नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हमें इख्तियारात दें, नाकाम हुए तो वापस ले लें। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का दो टोक मुतालबा, ब्यूरोक्रेसी और दिल्ली को वाज़ेह पैगाम। ये सिर्फ इन्हिदाम नहीं, मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की साजिश है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा इल्जाम। मेडिकल एडमिशंस को मजहबी रंग देना अफसोसनाक और खतरनाक अमल। अल्ताफ बुखारी का रद्द-ए-अमल, कौमी हम आहंगी बिगाड़ने वालों को सख्त तनकीद। एनसी वर्किंग कमेटी का इजलास, खुसूसी हैसियत की बहाली पर दोबारा जोर, रियासती दर्जा फौरी बहाल करने का मुतालबा, मुल्क गिर सतह पर कश्मीरियों की हिफाजत यकीनी बनाने की अपील। जम्मू में सहाफी का घर मुनहदिम, महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा एंटी बुलडोजर बिल मुस्तरद करने के नताइज सामने आ गए। जम्मू में मुनहदिम घर ने पैदा किया दर्द, मगर इंसानियत ने दिल जीत लिया। हिंदू पड़ोसी ने मुसलमान सहाफी के खानदान को 5 मरले जमीन तोहफे में दे दी। क्या भारत के बच्चे जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एयर पोल्यूशन पर फौरी बहस का किया मुतालबा, मरकज पर शदीद तनकीद। भारत में तहजीबी अहिया की नई लहर, वज़ीर आज़म मोदी ने गवा में 77 फुट बुलंद राम के मुजस्मे की नकाब कुशाई करते हुए मुल्क के लिए 9 अज़्म पेश कर दिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 4 और 5 दिसंबर को भारत आमद, भारतीय वज़ीर आज़म की दावत पर सरकारी दौरा, 23वें सालाना भारत रूस सरबराही इजलास की मेजबानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तीसरे दुनिया के तमाम ममालिक से मुस्तकिल हिजरत रोकने का ऐलान, अफगानिस्तानी हमले के बाद सख्त इक़दामात। और हांगकांग में भयानक आतिशज़द की हलाकतें 128 तक पहुंच गई, 200 अफराद लापता, इमारत की मरम्मत में गफलत का शुब्बा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर रियासत में अमन कानून की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतखब हुकूमत को नहीं दी जाएगी तो फिर इंतजामी नाकामी का इल्जाम भी हुकूमत पर डालना नाइंसाफी है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी के 2 रोजा इजलास के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब रियासत की बागडोर मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में थी, तब न पहलगाम जैसा सान्या हुआ और न ही दिल्ली तर्ज के हमले देखने को मिले। उमर अब्दुल्ला ने मरकज की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली एक तरफ इख्तियारात को अपने पास रख रही है और दूसरी जानब सिक्योरिटी मामला पर हुकूमत को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब हम रियासत थे तो सब कुछ हमारे हाथ में था, आज भी हमें कानून इंतजाम वापस दे दें, अगर हम इसे संभाल न पाए तो आप उसे वापस ले लें। बिजली बहरान पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि हुकूमत सस्ती और बेहतर बिजली फराहम करने का अज़्म रखती है और मीटरिंग के बढ़ने से आम और गरीब सारिफ को मजीद फायदा होगा। उनका कहना था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा तभी मुकम्मल मुमकिन है जब मीटरिंग का दायरा 50% से ऊपर जाए। उन्होंने रिजर्वेशन से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी और काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट पर भी बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद फाइल ताखीर का शिकार रही, मगर अब अगली काबीना मीटिंग में ये असूली फैसला होगा। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने हालिया इन्हदामी कार्रवाइयों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने वाले अफसरान ने न मुंतखब हुकूमत को एतमाद में लिया, न मुतल्लिका वज़ीर से मशवरा किया, बल्कि ये इक़दामात सोचे समझे मंसूबे के तहत मुंतखब अवामी हुकूमत को कमजोर करने और शर्मिंदा करने की नीयत से किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब अवाम ने वोट देकर हुकूमत मुंतखब की है तो फिर फैसला साजी भी उन्हीं मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होनी चाहिए, न कि उन अफसरान के जो राजभवन की मर्जी पर चल रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, ये कार्रवाइयां कानून के नाम पर नहीं हो रही हैं, बल्कि एक मखसूस सोच और मखसूस इशारों पर हो रही है ताकि ये पैगाम जाए कि मुंतखब हुकूमत बेबस है
वजीर आला के मुताबिक कमिश्नर सेक्रेटरीज या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का तकर्रुर अलग बात है, मगर तरक्याती अथॉरिटीज के सरबराहों और रेवेन्यू अमला की तैनाती बगैर मुंतखब हुकूमत की मर्जी के नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ अफसरान बुलडोजर इस तरह चला रहे हैं जैसे वो किसी गैर मुरई अथॉरिटी से बराह रास्त हिदायत ले रहे हों। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वाकई सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर सिर्फ एक फर्द को क्यों निशाना बनाया गया? क्या पूरे जम्मू में सिर्फ वही वाहिद कब्जा है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उस शख्स का मजहब उस कार्रवाई की असल वजह है? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शिफाफ, यकसा और इम्तियाज से पाक होनी चाहिए, वरना यह कानून नहीं बल्कि सियासी इंतकाम और नफ्सियाती दबाव बन जाता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस कटरा में MBBS दाखिलों को मजहबी और सियासी रंग देने की कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि मेरिट पर मबनी दाखिला अमल को फिरका वाराना तनाज़ा बनाकर कुछ सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत को फरोग देना चाहती हैं। जम्मू में पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए बुखारी ने कहा कि ये वक्त नफरत फैलाने का नहीं है बल्कि सिस्टम को मजबूत बनाने और नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज करने का है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासिर तालीम को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह भी। उन्होंने कहा ये दाखिले कानून और मेरिट के तहत हुए हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ अनासिर इस हसास मामले को जानबूझकर मजहबी तसादुम की तरफ ले जाना चाहते हैं। इजलास में पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह समेत दीगर रहनुमाओं ने हिस्सा लिया, जहां तंजीमी ढांचे, अवामी राब्ता मुहिम और बदलती सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने 2 रोजा इजलास के बाद कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत की बहाली, मुकम्मल रियासती दर्जे की फौरी वापसी और मुल्क भर में मुकीम कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मजबूत और मुत्तफ़िका मुतालबा किया। इजलास पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान शुरका ने इत्तफ़ाक़ राय से मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की, जिनमें नुमाया तौर पर जम्मू कश्मीर की खुसूसी शनाख्त और आईनी पोजीशन की बहाली का मुतालबा शामिल था। रहनुमाओं ने कहा कि खुसूसी हैसियत न सिर्फ एक कानूनी हक बल्कि रियासती बाशिंदों की शनाख्त, तारीखी एहसास और सियासी एतमाद का मरकज है, जिसे ताख़ीर के बगैर बहाल किया जाना चाहिए। इजलास में भारतीय पार्लियामान की उस यकीन दहानी का भी हवाला दिया गया जिसमें रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया गया था। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि अब मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है और रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि जमहूरी निज़ाम और अवामी फैसला साजी को मुकम्मल इख्तियार मिल सके। वर्किंग कमेटी ने दिल्ली के लाल किले के करीब हुए दहशतगर्दाना हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए जाँ बहक और जख्मी अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया। पार्टी ने कहा कि ऐसे वाक़ात इंसानियत के खिलाफ हैं और एक महज़्ज़ब माशरे में उनकी कोई जगह नहीं। इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा, ताजरों और दीगर शहरियों को दरपेश मुबैना हिरासानी के वाक़ात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रवैये को अफसोसनाक करार देते हुए वाज़ेह कहा कि हर कश्मीरी को दहशतगर्द की नजर से देखना जुल्म और नाइंसाफी है। पार्टी ने तमाम रियासती हुकूमतों और मरकजी क़यादत से अपील की कि कश्मीरियों की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, रोजगार और बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में जुमा के रोज एक अहम सियासी तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मुबैना गैर कानूनी तामीरात को मुनहद्दम किया, जिनमें एक सीनियर सहाफ़ी अरफाज अहमद का रिहायशी घर भी शामिल था। इस वाक़े ने सियासी और सहाफ़ती हल्कों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। अवामी सतह पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कार्रवाई सिर्फ तजावुज़ात के नाम पर नहीं बल्कि निशाना बनाते हुए की गई है। साबिक़ वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इस इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर आज इसी फैसले की कीमत चुका रहा है जब असेंबली में PDP का पेश करदा एंटी बुलडोजर बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा, ये यूपी नहीं है जहां अक़लियतों को टारगेट करना मामूल बन चुका है, ये जम्मू कश्मीर है। अरफाज जो एक सहाफ़ी है ने 40 साल पहले 3 मरला जमीन पर एक सादा सा घर बनाया था, मगर उसे चंद सेकंड में मलबे में बदल दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने उस बिल को उस बुनियाद पर रद्द किया था कि ऐसे अफराद जमीन कब्जा करने वाले हैं, लेकिन आज उस फैसले के सख्त और तकलीफ दह नताइज सामने आ रहे हैं।
जम्मू में जुमेरात को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक सहाफ़ी के वालिद का 40 साल कदीम घर गिरा दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उस वाक़े ने एक नई कहानी को जन्म दिया। नफरत की नहीं बल्कि भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत की। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में रिहाइश पजीर कुलदीप कुमार नामी हिंदू पड़ोसी ने मुनहदिम घर के मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए अपनी बेटी के नाम पर 5 मरले जमीन तोहफे में देने का ऐलान किया ताकि वो दोबारा घर तामीर कर सकें। इस मौके पर कुमार ने कहा, ये मेरा भाई है, इसका घर गिरा दिया गया, लेकिन इंसानियत नहीं गिरनी चाहिए। मैं ये जमीन तोहफे में दे रहा हूं और घर बनाने में भी मदद करूंगा। कुलदीप कुमार और उनकी बेटी सानिया की उस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लाखों दिल जीत लिए और उसे जम्मू कश्मीर की सौहार्द कश्मकश के दरमियान उम्मीद और इंसानियत की जीत करार दिया जा रहा है। मुनहदिम घर के मालिकान ने कहा कि उन्हें किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया और ये कार्रवाई इंतकामी और इंतखाबी थी। मुतासरा सहाफ़ी का कहना था, हम यहाँ 4 दहाइयों से रह रहे हैं। अगर ये जमीन गैर कानूनी थी तो किन अथॉरिटीज ने हमें बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम की। नई दिल्ली में जुमा को हवा के म्यार में मजीद बिगाड़ के बाद मुल्क की फिजाई आलूदगी एक बार फिर कौमी सियासत के मरकज में आ गई है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए एयर पोल्यूशन को कौमी सेहत का इमरजेंसी मसला करार दिया और पार्लियामेंट में फौरी बहस का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने समाजी प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में हुकूमत पर कोई मंसूबा, कोई तैयारी और कोई जवाबदेही न होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने लिखा, हर माँ आज एक ही बात कहती है, उसका बच्चा जहरीली फिजा में सांस ले रहा है, वो खौफजदा है, थकी हुई हैं और परेशान है। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने दम तोड़ रहे हैं, आप खामोश कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा, मुल्क को अब अल्फाज नहीं बल्कि कानून, एक और मौसर काबिल अमल मंसूबे की जरूरत है। हमारे बच्चों को बहाने नहीं बल्कि साफ हवा चाहिए। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी मरकज को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत आलूदगी कंट्रोल करने में नाकाम रही है और उल्टा एयर प्योरीफायर पर 18% जीएसटी लगाकर अवाम को सजा दे रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस वक्त अपनी तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जहां एक अजीम तहजीबी बेदारी जन्म ले रही है। उनके मुताबिक भारत अपनी रूहानी जड़ों से दोबारा जुड़कर नई खुद एतमादी के साथ एक मजबूत और सकाफती तौर पर बाशूर मुल्क के तौर पर उभर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की 4 और 5 तारीख को भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर आएंगे, जिसकी दावत भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी है। वज़ारत खारजा की जारी करदा बयान के मुताबिक इस दौरे के दौरान सदर पुतिन 23वें सालाना भारत रूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म मोदी के साथ बाहमी ताल्लुकात, खित्ते और आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान सदर पुतिन के इस्तकबाल तकरीब में सदर भारत भी शरीक होंगी और उनके एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम किया जाएगा। वज़ारत खारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के लिए अहम मौका है ताकि खुसूसी और मुमताज़ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी, सकाफती और इंसानी शोबों में ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके और बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये पुतिन का भारत का पहला दौरा होगा जो 2021 के बाद हो रहा है, जबकि दोनों रहनुमा गुज़श्ता बार 1 सितंबर को चीन के तियानजन में स्काउस समिट के मौके पर मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा को ऐलान किया कि वो तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से अमेरिका में हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक देंगे ताकि गैर कानूनी दाखिलों को खत्म किया जा सके और अमेरिकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके। ये फैसला वाशिंगटन डीसी में होने वाले हालिया वाक़े के बाद सामने आया, जिसमें एक अफगान शहरी की फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक जान की बाजी हार गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इक़दामात गैर कानूनी दाखिलों के खात्मे, गैर शहरियों के विफाकी फ़वाइद बंद करने और मुल्क की अमन अमान के लिए खतरा बनने वाले अफराद को मुल्क बदर करने के लिए उठाए जाएंगे। उन्होंने साबिक सदर जो बाइडन पर भी तनकीद की और उनके गैर कानूनी दाखिले के इक़दामात को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पनाह गज़ीनों का बोझ अमेरिका में समाजी बहरान की सबसे बड़ी वजह है और मुल्क के शहरियों को ये बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मुल्की आबादी 53 मिलियन अफराद तक पहुंच चुकी है, जिनमें से बेशतर वेलफेयर पर हैं या ऐसे ममालिक और इदारों से ताल्लुक रखते हैं जो नाकाम हैं या जराइम, मंशियात या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं।
हांगकांग के टाइपो इलाके में एक अवामी हाउसिंग कम्प्लेक्स में जुमेरात को लगने वाली भयानक आग में हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 128 हो गई है, जबकि 200 अफराद की लाश या उनकी सूरत हाल अब भी नामालूम है। तकरीबन 42 घंटे बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया, मगर मुतासरीन और जख्मियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। हांगकांग के सेक्रेटरी बराए सिक्योरिटी ने बताया कि आग के नतीजे में कम से कम 79 अफराद जख्मी हुए हैं और हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि कई लाशें अभी शनाख्त के मराहिल में है। वाक़या वैंग फुक कोट नामी एक सस्ते रिहायशी कम्प्लेक्स में पेश आया जो 1983 में मुकम्मल हुआ और यहाँ तकरीबन 4000 रिहाइश पजीर हैं। आग इमारत की बैरूनी हिस्से में फैली और जो 6 दीगर इमारतों तक मुंतकिल हो गई, जहाँ जारी मरम्मत के दौरान हिफाजती मेयारात के खिलाफ वर्जी पाई गई। फायरसेस के डायरेक्टर ने बताया कि पॉलीस्टायरन बोर्ड्स और दीगर तामीराती मवाद इंतहाई आतशगीर थे और उनकी मौजूदगी ने आग की रफ्तार को तेज कर दिया। हांगकांग पुलिस ने मरम्मत के मंसूबे में मुलव्वस 3 अफराद को गफलत और मुमकिना कत्ल के शुबा में गिरफ्तार किया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।